हर साल हजारों की तादाद में लोग नॉर्थ कोरिया को छोड़कर साउथ कोरिया चले जाते हैं। इसकी वजह यहाँ की गवर्नमेंट के लगाए हुए अवाम के ऊपर स्ट्रिक्ट लॉज हैं। अगर आपको कटिंग करवानी है तो मर्दों के लिए गवर्नमेंट ने 10 हेयर कट अप्रूव कर रखे हैं और औरतों के लिए 28 हेयर कट। अगर आप इन हेयर कट्स में से कोई भी एक हेयर कट नहीं करवाते तो इसकी वजह से आपको सज़ा दी जाती है। नॉर्थ कोरिया में आप किसी भी रिलीजन की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। लोगों को बहुत ही सख्त सजाएं दी जाती हैं जब उनके पास किसी मजहब से रिलेटेड किताबें निकलती हैं। नॉर्थ कोरिया के लॉज के अंदर अगर आपने अपने घर के अंदर यहाँ पर मौजूद पिछले प्रेसिडेंट की तस्वीरें नहीं लगाई तो इसकी वजह से भी आपको सजाएं दी जाती हैं। और जिन लोगों ने ये तस्वीरें लगाई हुई हैं उनके ऊपर लाजिम है कि वो इन तस्वीरों को अपने घर के अंदर सबसे ऊपर लगाएं। अगर आपने इन तस्वीरों को टेढ़ा करके लगाया है या ये गंदी हुई हैं तो इसकी वजह से भी आपको जेल जाना पड़ सकता है। इसके लिए नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट टाइम टू टाइम लोगों के घरों में छापे मारती है और इस चीज़ को देखती है। और हद तो इस बात पर हो जाती है कि नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ने इन लोगों को एक अलग सफ़ेद कलर का कपड़ा दिया है कि इसके साथ आपने इन पिक्चर्स को साफ करना है। नॉर्थ कोरिया के अंदर किसी एक फैमिली के मेंबर ने अगर क्राइम किया है तो उसकी आने वाली 3 जनरेशन सज़ा भुगतेंगी। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कपड़े नहीं पहन सकते। इसके लिए गवर्नमेंट ने फैशन पुलिस बना रखी है। यहाँ पर आप अपनी मर्जी के टीवी के ऊपर चैनल या शो नहीं लगा सकते, मूवियाँ नहीं देख सकते। टीवी तो आप खुद लेते हैं लेकिन चलाती उसको नॉर्थ कोरियन की गवर्नमेंट है, क्योंकि टीवी के ऊपर सिर्फ 3 से 4 चैनल्स आते हैं और उसके अंदर भी किम जोंग उन की फैमिली को ही दिखाया जाता है। मुल्क से बाहर जाने के लिए लोगों पर पाबंदी लगा रखी है। हत्ता कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए भी आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। और ऐसे ही न जाने कितने स्ट्रिक्ट लॉज हैं जो आवाम के ऊपर लगाए गए हैं। इन तमाम लॉज को सुनने के बाद आपको पता तो लग गया होगा कि लोग क्यों नॉर्थ कोरिया को छोड़ना चाहते हैं। किम जोंग उन के प्रेसिडेंट बनने के बाद नॉर्थ कोरिया से एस्केप करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा कम हो गई है और इसकी वजह डीमिलिटराइज जोन में मुश्किलात बढ़ाना और यहाँ पर मौजूद सिपाहियों को ये हुक्म दे दिया गया है किम जोंग उन की तरफ से कि अगर कोई भागने की कोशिश करे तो उसको डायरेक्ट ही गोली मार के मार दो। जोग्राफियाई तौर पर देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर्स चाइना, रशिया और साउथ कोरिया के साथ मिलते हैं और ज़्यादातर लोग फरार होकर साउथ कोरिया जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वहाँ पर नेशनलिटी बहुत जल्दी मिल जाती है। अगर सेटेलाइट से देखें तो आपको ये रास्ता सबसे ज़्यादा आसान लग रहा होगा साउथ कोरिया जाने का, लेकिन ऐसा नहीं। हकीकत में इस लाइन के 2 किलोमीटर तक डीमिलिटराइज जोन है जहाँ पर ना साउथ कोरिया का कोई सोल्जर है और ना ही नॉर्थ कोरिया का कोई भी सोल्जर खड़ा है। और ये इलाका दुनिया की सबसे ज़्यादा निगरानी वाली सरहदों में से एक है और इसको पार करना नामुमकिन है। एक नॉर्थ कोरियन फौजी एहलकार 2017 में जिसका नाम ओंग सुंग था, इसने डीमिलिटराइज जोन को एस्केप करने के बाद साउथ कोरिया जाने की कोशिश की। इसने आर्मी की जीप को बहुत तेज़ी के साथ भगाया और डीमिलिटराइज जोन की तरफ जाना शुरू कर दिया। जैसे ही जीप का टायर बाहर आता है तो ये गाड़ी से निकलकर डीमिलिटराइज जोन की तरफ भागना शुरू कर देता है और नॉर्थ कोरियन सोल्जर इसके ऊपर गोली चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये साउथ कोरिया पहुंचने में कामयाब हो जाता है। ज़्यादातर लोग नॉर्थ कोरिया से चाइना चले जाते हैं और वहां से साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया और चाइना के दरमियान येलो रिवर और तोमन रिवर बहते हैं। ये दरिया सर्दियों के मौसम में जम जाते हैं और स्केपर के लिए एक आर्जी रास्ता बना देते हैं। मिन योंग भी यही रास्ता अपनाती है। मिन योंग के वालिद एक कारोबारी आदमी थे और इसकी माँ गवर्नमेंट में थी जो कि चाइना से सामान को स्मगल कराकर इजाफी पैसे कमाती थी। लेकिन इनकी ज़िंदगी तब बदल गई जब इनके वालिद को रिश्वत के इल्ज़ाम में पकड़ा गया और इन पर जेल के अंदर टॉर्चर किया गया, जहां पर इनकी मौत हो गई। इनकी मौत के बाद मिन योंग की फैमिली ने डिसाइड किया कि वो नॉर्थ कोरिया को छोड़ देंगे। मिन योंग की माँ और इनके छोटे भाई को लेकर नॉर्थ कोरिया को छोड़ने के लिए जा रही थी, लेकिन 17 साल की मिन योंग ही सिर्फ चाइना पहुँच सकी और यहाँ से एक स्मगलर ने इनको शिनयांग का सफ़र करवाया और मिन यांग अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा एक आज़ाद मुल्क को अपनी आंखों के सामने देख रही थी। लेकिन अभी इनके लिए मुश्किलात ख़त्म नहीं हुई थी। चाइना और नॉर्थ कोरिया के रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर कोई भी नॉर्थ कोरियन चाइना के अंदर पकड़ा जाता है तो वहाँ की गवर्नमेंट इनको नॉर्थ कोरिया को वापस कर देती है। इसलिए चाइना के अंदर मौजूद तमाम लोग हर वक्त पकड़े जाने के डर से जीते हैं। चंद साल चाइना में सुकून के साथ गुजारने के बाद जब इस लड़की को पुलिस वाले पकड़ते हैं, इसके ऊपर शक जाहिर करते हैं कि ये एक नॉर्थ कोरियन है और मिन यांग को चाइनीज़ के अंदर एक टेस्ट लिखने के लिए देते हैं। खौफ और घबराहट के बावजूद इस लड़की ने तमाम टेस्ट को लिख दिया और ये चाइनीज़ सोल्जर्स को इस बात पर कायल करने में कामयाब हो जाती है कि वो एक चाइनीज़ लड़की ही है। इसके बाद मिन यांग साउथ कोरियन लड़के के साथ शादी कर लेती है और जाली दस्तावेजात के साथ ये फ़्लाइट लेकर साउथ कोरिया पहुंच जाती है।
लेकिन दस्तूर के मुताबिक साउथ कोरिया वाले भी इसको अपनाते नहीं, बल्कि इसको कई माह तक हिरासत में रखा जाता है और बार बार इसकी तफ्तीश की जाती है। इसकी कहानियों पर सवालात उठाए जाते हैं, मगर मिन योंग साउथ कोरिया की नेशनैलिटी हासिल करने में कामयाब हो जाती हैं। इसके बाद वो नॉर्थ कोरिया के अंदर से अपनी माँ और अपने भाई को भी निकलवा लेती हैं। शी योन की कहानी भी बेशुमार नॉर्थ कोरियन लड़कियों की जिंदगी की अक्कासी करती है। शी योन एक गरीब घराने लड़की थी। इसको एक ह्यूमन ट्रैफिकर ने घर, खाना, पानी और एक नौकरी की झांसा दिया था और हैरानी के तौर पर यह उस झांसे में भी आ गई। अगले ही दिन इसके दोस्त ने इसको रिवर के किनारे लाकर इस एजेंट के हवाले कर दिया। आखिरी बार शियोन अपने दोस्त के साथ मिलती है और इसको अलविदा कह देती है और इसके बाद दरिया को अबूर करती है। दरिया को अबूर करने के बाद जब ये सो जाती है, शियोन की जब आंख खुलती है तो ये एजेंट इसको एक मिड उम्र चाइनीज़ किसान को बेच देता है। चाइना में बहुत सारी नॉर्थ कोरियन लड़कियों को स्मगल करके लाकर बेच दिया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 60% नॉर्थ कोरियन लड़कियां चाइना में स्मगल करके लाई जाती हैं। शी योन ने 2 सालों तक जुल्म सहा, लेकिन महीनों से वो एक चीज़ की ताक में बैठी हुई थी कि अगर उसे जब भी मौका मिला तो ये यहाँ से फरार हो जाएगी। 2 सालों के बाद एक रात उसको भागने का मौका मिला। उसने अपना सामान पैक किया और चाइना में बीजिंग के कोरिया टाउन के अंदर रवाना हो गई, जहां नॉर्थ कोरियन पनाह गज़ीनों के एक नेटवर्क ने इसकी मदद की। यहाँ से एक एजेंट के जरिए उन्होंने इसको मंगोलिया जाने के लिए कहा, जो कि गोबी सहरा से गुजरकर जाना था और मंगोलिया से आगे साउथ कोरिया इनको बेच दिया जाना था। गोबी सहरा दुनिया के सबसे ज़्यादा खतरनाक सहराओं में से एक है। यहाँ पर सुबह के वक्त जला देने वाली गर्मी और शाम के वक्त जमा देने वाली ठंड होती है। शी योन अपने ग्रुप के साथ अपना सफ़र शुरू कर देती है। दिन रात पैदल चलने के साथ उसके पाँव खून निकल रहा था, लेकिन सिर्फ इस उम्मीद से वो चलती जा रही थी कि वो आज़ाद हो जाएगी। आखिरकार जब वो रास्ता अबूर करके मंगोलिया के फौजियों के पास पहुंचे तो इसकी किस्मत काम कर गई। उन्होंने इनको गिरफ्तार करने की बजाय साउथ कोरिया जाने के लिए मदद की।